अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। जालना परभनी नांदेड़ समृद्धि राजमार्ग में अधिग्रहित भूमि के लिए उचित मुआवजा देने औरंगाबाद न्यायालय के फैसले तक सभी कार्यों को निलंबित करने दर निर्धारित समिति के अनुमोदित फॉर्म 1 के अनुसार तत्काल भुगतान आदि मांगों को लेकर प्रभावित 9 गांवों के किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 548B सेलू देवगा फाटे के करीब चिकलटाना पार्टी के पास 21 अप्रैल 2025 के रोज तकरीबन 3 घंटे तक रास्ता रोको आंदोलन 9 गांव के किसानों ने किया। इसमें गैर कानूनी तौर पर जमते हुए सार्वजनिक यातायात का रास्ता रुकाकर बैलगाड़ियों से ये रास्ता रोकते हुए पुलिस ने दिए हुए आदेश का उल्लंघन कर रास्ता रोको आंदोलन किए जाने को लेकर पुलिस हवलदार अशोक हिंगे इन्होंने दिए हुए फिरियाद पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रशांत सुभाष नाइक, सुंदर बाबा साहेब गाड़ेकर, रमेश साहेब राव माने, गजानन विलासराव टाके, राम प्रसाद दिगंबर टाके, रघुनाथ टाके, विजय खरात, बाला साहेब खरात, चंद्रकांत गाड़ेकर, तुलसीराम जादव, निशांत मुंडे, सुनील लिपने के साथ 15 से 20 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस निरीक्षक दीपक बोर से इनके मार्गदर्शन पर पुलिस कांस्टेबल मुकेश बुधवन आगे की जांच कर रहे हैं। आज तारीख 22 अप्रैल 2025 के रोज परभनी तालुके में कुल 117 ग्राम पंचायतों के लिए वर्ष 2026 से 2030 की अवधि के लिए सरपंच आरक्षण तैयार करने की प्रक्रिया आज मंगलवार को सुबह 11 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय के स्थित जिला नियोजन समिति हॉल में आयोजित की गई। कार्यक्रम के अध्यक्षस्थान पर उप विभागीय अधिकारी श्री दत्तू शेवाड़े ये थे। तो इस कार्यक्रम में तहसीलदार डॉक्टर संदीप राजपुरे, नायब तहसीलदार मधुकर क्षीरसागर, सहायक राजस्व अधिकारी उमेश शिंदे, राजस्व सहायक गणेश जवाडे, इनके अलावा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक संतोष लाटकर के साथ अन्य मान्यगण इस समय उपस्थित थे। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं खुले वर्ग के साथ साथ महिलाओं के लिए आरक्षण हेतु ये लॉटरी का पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित की गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने आरक्षण प्रक्रिया, नियमों और इसके पीछे के उद्देश्य के बारे में बताकर नागरिकों में जागरूकता पैदा की। उप विभागीय अधिकारी दत्तू शेवाड़े इन्होंने कहा कि आरक्षण ड्राव ये एक प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित करने के साथ ही हर वर्ग को अवसर प्रदान कर रही है। साथ ही तहसीलदार डॉक्टर राजापुरे ने सभी संबंधितों से आगे की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की। इस ड्राव के बाद सरपंच पदों के आरक्षण अंतिम रूप से दिया गया और इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन की योजना की सभी स्तरों पर सराहना की जा रही है। आज तारीख 22 अप्रैल 2025 मंगलवार के रोज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के संचालक सलीम सारंग ये आज परभनी दौरे पर आए हुए थे। इस समय परभनी के प्रथम महापौर एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख इनके निवास स्थान पर भव्य सत्कार का आयोजन किया गया। हम सेल के पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। इस समय सलीम सारंग इन्होंने अपनी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले महानगर पालिका के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस समय नगर सेवक मोहम्मद नईम भाई, इनके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के अजीत दादा पवार गढ़ के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें मौजूद थे। तो पूरी की पूरी कार्यकारिणी ग्रामीण की भी पूरी हो जाएंगी, वो भी अपने। और हमने एक ऐसा अभी तक तो अंडरस्टैंडिंग रखा है कि शहर में हम दोनों मिला के काम करेंगे और ग्रामीण जो सब और शहर में भी दिखते हैं ना पूरे जो सेल्स है उसके अपने पास सब अध्यक्ष है। खाली वो माइनॉरिटी के बारे में बोला था, बड़ी सभा नहीं चाहिए आपको, 2-3 दिन यहाँ देना है और 2-3 दिन घूम के खाली एरिया वाइज अपन कॉर्नर मीटिंग अगर लिए तो उसका इफेक्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा शिवशाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा की पार्टी है। ये पार्टी मुसलमानों के लिए कहीं कम नहीं पड़ रही है। जो आपका प्रश्न है कि ये पार्टी मुसलमानों के लिए कहीं कम पड़ती है, तो ये पार्टी मुसलमानों को कहीं नहीं कम पड़ रही है। इनफैक्ट हम मुसलमानों के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और अभी मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि उनको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। सिर्फ वो हमारा साथ लेते रहेंगे और वोट के टाइम पे अगर वो हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर हमको भी हमारी पार्टी को उनको लेकर साथ में चलने में थोड़ी दिक्कत आती है। आपको किस तरह से? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि भैया को किसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ सत्ता लाने में, वो अपने आप में सक्षम है, वो खुद ही सत्ता लाने वाले। लेकिन अभी मेहमान जब आते हैं तो को मान सम्मान देने के लिए भैया बोलते हैं कि आप आइए, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, सत्ता यही लाने वाले हैं।
अभी आपने नहीं, आप देखेंगे परभनी में तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से मुसलमानों को कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में लेके आए, उनकी हिस्सेदारी दी है। यहाँ खासदार भी बनाया गया, 2 बार एमएलसी दिया, आमदार बनाए, 24 साल एमएलसी दिए, 4 बार एमएलसी दिए, लेकिन 8 साल वो लीडरों को 8 साल मिनिस्टर भी बने, वो लीडरों का भी फर्ज बनता था कि पीछे की लीडरशिप क्रिएट किए, मुसलमान समाज को उनको भी देना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं हमारी मुस्लिम लीडरशिप जो है वो भी कहीं ना कहीं फेल हुई है इस चीज़ को लेकर। राष्ट्रवादी ने तो अपनी तरफ से मुसलमान को सब कुछ दिया है। अब खैर वो जो गई है बात गई है, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नए रूप में आई है और हम चाहते हैं कि भैया जैसा आदमी आगे बढ़ना चाहिए और ये मुसलमानों को साथ में लेके उसका हक भी दे रहा है। आज मैं देख रहा हूँ कि नगर सेवक, मुस्लिम नगर सेवक भी काफ़ी इनके साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला के। तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, सही शिव शाहू फुले की विचारधारा भैया यहाँ लेके चल रहे, हमको पूरा भरोसा है कि ये सत्ता यहाँ आएगी। गंगाखेड़ तालुके के हरंगुड़ स्थित श्री राजा भर्तहरि विद्यालय में कनिष्ठ क्लर्क के तौर पर कार्य करने वाले प्रकाश पंडितराव कुलकर्णी, इनके नौकरी के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उसी को लेकर उनका लड़का किरण प्रकाश राव कुलकर्णी अनुकंपा पर लेने के खातिर शिक्षण विभाग और उस संस्था में चक्रा मार रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं मिलने से और उन्हें नज़रअंदाज करने के कारण नाइलाज आज 9 साल के बाद आज तारीख 22 अप्रैल 2025 मंगलवार के रोज परभनी के जिला परिषद ऑफिस में आकर अपने बच्चे और पत्नी के साथ आत्मदहन करने का प्रयास कर रहे थे। इस दरमियान उन्हें कुछ लोगों ने पकड़ लिया और इस मामले को लेकर अवगत कराया जाने पर शिक्षण अधिकारी आशा गरुड़ इन्होंने इन संस्था चालक के सचिव इन्हें और उसी तरह से किरण प्रकाश कुलकर्णी, धनराज यरमाड़, तत्कालीन उप शिक्षा अधिकारी जिला परिषद परभनी, इन तीनों को पत्र देकर 28 अप्रैल 2025 के सुबह 11 बजे हाजिर होने का पत्र जारी किया है। इस पत्र के कारण किरण प्रकाश राव कुलकर्णी इन्होंने कुछ दिनों के लिए अपना आत्मदहन का जो दी गई चेतावनी थी वो स्थगित की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। प्रकाशराव कुलकर्णी, माझे वडील हरंगुळ येथे श्री राजा भर्तहरि विद्यालय येथे कनिष्ठ लिपिक या पदावर कार्यरत होते। कार्यरत असताना 7/4/2016 रोजी त्यांचे ऑन ड्युटी दुःखद निधन झाले। दुःखद निधन झाल्यानंतर 1 वर्षाच्या आत जो पिरियड असतो त्या पिरियडमध्ये पासून मी जिल्हा परिषद कार्यालय, जिल्हा शिक्षण अधिकारी यांना व संस्थेला वारंवार पत्रक व्यवहार करीत आहे। गेली 9 वर्ष झाले मी या प्रकरणासाठी माझ्या हक्कासाठी लढत आहे, पण मला हक्क मिळत नाही। त्या कारणाने मी आज आत्मदहनाचा हा निर्णय घेतला होता। माझी छोटी मुलं आहेत, मी माझ्या परिवारासोबत आज आत्मदहन करणार होतो। माझी उपजीविका भागवण्यासाठी मी त्यांना माझ्या हक्कासाठी मी इथे लढत आहे। तरी 9 वर्षापासून कुठल्याही प्रकारचा मला निर्णय भेटला नाही किंवा काहीच नाही। त्या कारणाने मला आत्मदहन करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला। पण सरतेशेवटी आज ज्यावेळेस मी जिल्हा शिक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये गेलो त्यावेळेस त्यांनी मला 8 दिवसाचा वेळ मागितलेला आहे। 8 दिवसात ते संस्थेला त्यांनी आत्ता पत्रव्यवहार करून सांगितलेला आहे की तुमची संच मान्यता जी आहे ती दुरुस्त करून घ्या, अन्यथा तुम्हाला तुम्हाला नियुक्ती देण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं। त्या कारणाने मी तात्पुरते 8 दिवसापुरते हे आत्मदहन स्थगित करीत आहे, स्थगित करीत आहे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। साल 2024 के विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 विशेष जन सुरक्षा विधेयक रद्द करने को लेकर समूचे राज्य में 22 अप्रैल 2025 के रोज आंदोलन किया गया है। उसी के तहत
महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समिति जिला परभनी की ओर से आज तारीख 22 अप्रैल 2025 के रोज छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने अनशन मैदान पर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया और जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया। इस निवेदन पर कांग्रेस माधुरी क्षीरसागर, कांग्रेस ओंकार पवार, कांग्रेस शेख अब्दुल, वर्षा चौहान, माधव सानवेकर, ताहिरा शेख मस्तान, शाहीन बेगम, नफीसा बेगम, समीना बेगम, गौसिया बेगम, परवीन बी, जया राजू, शानूर सैयद अफसर, डॉक्टर सुनील जाधव, ज्ञानेश्वर भराडे, पप्पूराज शेळके, कांग्रेस लिंबाजी कचरे, रवि सोनकांबळे, आशिष वाकोडे, कांग्रेस सैयद अजहर, कांग्रेस बालासाहेब आळने, अप्पाराव मोरताटे, सिद्धार्थ भराडे, मुराभाऊ लिपने, गोविंद गिरी की संख्या में इसमें पदाधिकारी और अन्य एनजीओ के पदाधिकारी भी इसमें मौजूद थे। महाराष्ट्र राज्य विशेष जनसुरक्षा कायद्याच्या विरोधात 22 एप्रिल रोजी सर्व पुरोगामी पक्षांनी आंदोलन केलेलं आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून परभणीत देखील हे आंदोलन केलंय की जनसुरक्षा विरोधी कायदा हा सरकारनं तात्काळ रद्द करावा। मुळातच आहे त्या कायद्याची नीट अंमलबजावणी कुठंच होताना दिसत नाही। उघड दिसतंय की अतिशय वाईट पद्धतीनं कायद्याची अंमलबजावणी चालू आहे आणि कुठल्या गोष्टीमुळे हा कायदा सरकारला आणायचा आहे। फडणवीस सरकार मुख्यमंत्री म्हणतात की शहरामध्ये अर्बन नक्षल वाढलेले आहेत, परंतु प्रत्यक्षामध्ये सर्वसामान्य जनतेनं बघितलं तर या कायद्यामध्ये कुठेही अर्बन नक्षल हा विषय पण नाही, शब्द पण नाही। मुद्दा असा आहे की खरं तर नाव यांनी जनसुरक्षा दिलंय, परंतु प्रत्यक्ष हे सरकार हुकुमशाही पद्धतीने वाटचाल करतंय। जे लोकशाहीचा आग्रह धरतायत, सरकारच्या धोरणाविरुद्ध चिकित्सा करतायत, विरोध करतायत, त्यांना जेरीस आणणं, त्यांना कायद्याचा बडगा दाखवणं हा या सरकारचा हेतू आहे। खरं तर संविधानामध्ये कणखर चिकित्सा करणारा विरोधी पक्ष असणं ही समृद्ध लोकशाहीची परंपरा पुढे नेणारी गोष्ट आहे, परंतु सरकारला हीच गोष्ट नकोय। त्यांना एकाधिकारशाही पाहिजे म्हणून अशा प्रकारची विधेयकं ज्याचं नाव जनसुरक्षा म्हणायचं, परंतु प्रत्यक्षामध्ये जनतेचा आवाज दाबायसाठीचा हा कायदा आहे आणि त्यामुळं या कायद्याला सर्व लोकशाही मानणाऱ्या संघटना पक्ष हे विरोध करतात। आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या पुढाकारानं का होईना परभणीमध्ये महाराष्ट्र राज्य जनसुरक्षा विरोधी कृती समितीच्या वतीनं आज या ठिकाणी आम्ही धरणं कार्यक्रम घेतलं आणि आम्ही प्रत्येक ठिकाणी लोकांना सांगणार आहोत। मला असं वाटतं की शहीद भगतसिंगानं जो तेव्हा स्वातंत्र्यपूर्व काळात जो बॉम्ब असेंब्लीत टाकला होता, तेव्हाच इंग्रज सरकारनं देखील पब्लिक सेफ्टी बिलच्या नावाखाली असंच बिल आणायचा प्रयत्न केला होता आणि शहीद भगतसिंगानं बॉम्ब टाकला होता आणि इंग्रज सरकारला ते विधेयक माघारी घ्यावं लागलं। हे सरकार जर इंग्रजांपेक्षा बदतर सरकार असेल तर हे सरकार आमचं म्हणणं आहे की यांनी हे विधेयक तात्काळ रद्द करावं अशी भूमिका या ठिकाणी आम्ही घेतो। इन्किलाब जिंदाबाद। 27 अप्रैल 2025 को पोखरनी नरसिंह में मराठवाड़ा विभागीय चर्चा सत्र आयोजित किया गया है। उसी के संबंध में आज एक बैठक हुई। मराठवाड़ा विभागीय अधिवेशन में गन्ना विकास की आवश्यकता, इसके लिए किए जाने वाले उपाय, चीनी निष्कर्ष पर बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय, कटाई और यातायात मजदूरों के लिए अनुबंध करने की बरती जाने वाली सावधानी, कटाई और यातायात मजदूरों को और उनके उपाय योजना को लेकर उपयोग करने जाने वाले संबंध में आवश्यक कानून तथा अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। 17 चर्चा का चर्चा होगा। इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा कारखानदार हाजिर रहे, ऐसा आह्वान आयोजक समिति की ओर से किया गया है। इस समय तुकाराम झाड़े, राजकुमार तंवर, बालाजी पाटिल, मुंजाजी वावळे, विनायक पवार, सुधाकर कदम, शेख शौकत, विठ्ठल देशमुख, बाबूराव सातपुते आदि इस समय मौजूद थे। इतिहासामध्ये सर्वप्रथम आपण मराठवाड्यातील जेवढी सहकारी आणि खाजगी साखर कारखाने आहेत यांच्यासाठी ह्या चर्चासत्राचं आयोजन केलं आहे आणि सदरील चर्चासत्र हे परभणी जिल्ह्यातील नरसिंह पोखरी येथे 27 एप्रिल रोज रविवार सकाळी 10 ते 5 या वेळेमध्ये आयोजन करण्यात आले आहे। तरी मराठवाड्यातील सर्व साखर कारखान्यातील शेती विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांनी उपस्थित राहावं असं मी आवाहन करतो। पण या कार्यक्रमासाठी आपल्या नांदेड परिक्षेत्राचे महानिरीक्षक शहाजी उमाप साहेब, आपल्या परभणीचे पोलीस अधीक्षक आणि RGDचे रावळ साहेब यांना आमंत्रित केले। त्यासाठी आपण विषय घेतलेले आहेत
आमचे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत ज्यांना आपण आमंत्रित केले हे यावर सखोल मार्गदर्शन 27 एप्रिल रोजी करतील. या चर्चासत्रामध्ये फर्स्ट टाईम मराठवाड्यामध्ये एक विभागीय चर्चासत्र होणार आहे आणि त्या चर्चासत्रामध्ये थोर मोठ्यांचं मार्गदर्शन लाभणार आहे. यामध्ये AI तंत्रज्ञानाची माहिती मिळणार आहे, ज्याच्यामुळे ऊस उत्पादन कसं वाढ होईल, ऊस उत्पादनाच्या साखर उत्पादनामध्ये कशी वाढ होईल याचं सखोल मार्गदर्शन होणार. त्याच्यानंतर एका कारखान्यामध्ये करार केल्यानंतर तो करार संबंधित ठेकेदार दुसऱ्या कारखान्यावर करू नये म्हणून त्याबाबतही सखोल मार्गदर्शन आमच्या सर्व शेती विभागामार्फत होणार आहे. आणि हे चर्चासत्र सगळ्या कारखानदाराशी फायदेशीर राहणार आहे, जेणेकरून भविष्यामध्ये त्याचे फायदे होतील. दुसरी गोष्ट अशी की मराठवाडा रिजन हा एखाद्या वेळेस अतिरिक्त ऊस होतो आणि काही वेळेस ऊसाची कमतरता होते. म्हणजे पाऊस जास्त झाला तर शेतकरी बांधव जास्त ऊस लावतात आणि पाऊस नसेल तर मग त्यावेळेस ऊसाची अडचण येते. अशा याच्यामध्ये शेतकरी विभागाला फार मोठा सामना करावा लागतो. अतिरिक्त ऊस झाल्यानंतर शेतकरी आमचा ऊस अगोदर घालण्यासाठी घाई करतात आणि ऊस कमी असेल तर कारखाना व्यवस्थापन मंत्री कुठूनही ऊस आणा, तुम्ही ऊस आणण्यात कमी पडता. अशा वेळेस दमछाक होते शेतकरी विभागाची. तर ह्या सगळ्या गोष्टीवर सोल्युशन काढण्यासाठी व भविष्यामध्ये शेतकरी विभागातील कर्मचाऱ्याला एक संरक्षण म्हणून हा मराठवाडा चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आले आहे. त्याच्यामुळे मी मराठवाड्यातील सर्व साखर कारखान्यातील शेतकरी विभागांना असं आवाहन करतो की संबंधित मुख्य शेतकरी अधिकारी, ऊस पुरवठा अधिकारी, संबंधित ओव्हरशेअर, स्लिप बॉय यांनी बहुसंख्य हजारोच्या संख्येने उपस्थिती दर्शवून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके. हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.